मैट्रिक्स के फोर्थ पार्ट में जो हमने आपको सीट प्रोवाइड की थी, आज हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और अगर किसी के पास सीट नहीं है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दे रहा हूँ नीचे, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। और अगर आप ये सीट को सॉल्व कर लेते हो तो आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन मैंने इस सीट में लिख दिए हैं और आर.डी. शर्मा के भी मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन मैंने इस सीट में रखे हैं। तो आप इस सीट को अगर अच्छे से सॉल्व कर लेते हो तो आपको एनसीईआरटी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि A इंटू बी फाइंड करो। मैट्रिक्स A हमें दिया हुआ है और मैट्रिक्स B दिया हुआ है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें A मैट्रिक्स ये गिवन है और B मैट्रिक्स ये गिवन है। A इंटू बी हमें निकालना है। तो पहले इसका ऑर्डर हम चेक करेंगे। देखो इसमें एक रो है, कॉलम इसमें 4 है, यानी इसका ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 4। सेकेंड वाले मैट्रिक्स B का देखते हैं। यहाँ पे देखो रो 4 है और कॉलम एक ही है, यानी इसका ऑर्डर हो जाएगा 4 क्रॉस 1। देखो यहाँ पे जितने कॉलम है यहाँ पे उतने ही रो है, मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है। और जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 1 क्रॉस 1। आइए देखते हैं। A इंटू बी हमें निकालना था, तो जब A इंटू बी मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे हम, फर्स्ट रो उठाते थे, फिर जितने कॉलम होते थे सब में मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ एक ही रो है और कॉलम भी यहाँ एक ही है। आइए देखते हैं। फिर देखो 1 से पहले हम किस में करेंगे, 0 में, तो ये तो 0 आएगा। प्लस -1 से 1 में करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। फिर 2 से 3 में करेंगे +6, और 3 से 2 में करेंगे तो +6। अब इस रो को किसी और कॉलम में हमें करना नहीं है, ना इसमें कोई दूसरी रो है कि हम फिर से उस कॉलम में करें। तो इसका मतलब अब हम यहीं ड्रॉप कर देंगे इसको। देखो A इंटू बी क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा -1 प्लस 6 और 6 12, यानी A इंटू बी आ गया 11। अब देखो इसका ऑर्डर कितना है, इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, मतलब 1 क्रॉस 1 इसका ऑर्डर हो गया। ये इसका सेकंड पार्ट है। देखो एक मैट्रिक्स A गिवन है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, एक मैट्रिक्स B है उसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। इसका मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि जितना इसमें कॉलम है उतना इसमें रो है। देखो A इंटू बी जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट रो उठाएंगे, फर्स्ट कॉलम में करेंगे, फिर फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में करेंगे। देखो फर्स्ट रो यानी A का A से किया तो A² हो गया, और B का किसके साथ होगा, B से, तो प्लस में B² हो गया। अब इसी रो को हम सेकेंड कॉलम में करेंगे, तो देखो A का B से करेंगे तो ये -AB हो जाएगा, और B का जब हम A से करेंगे तो ये +AB हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को ड्रॉप करेंगे, अब सेकेंड रो लेंगे। देखो -B का हम करेंगे A में तो ये -AB हो जाएगा, फिर A का करेंगे B में तो +AB। मतलब मैं अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम में कर रहा हूँ, और फिर सेकेंड रो को अब सेकेंड कॉलम में करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखो B को जब B से करोगे तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा, यानी ये प्लस में V² हो जाएगा। और A का फिर A में होगा तो प्लस में A² हो जाएगा। तो A इंटू बी क्या आ गया, A² प्लस B² यहाँ पर, और प्लस में भी माइनस में भी, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी प्लस में भी माइनस में भी, ये भी 0 हो जाएगा। देखो ये A² और B² यानी A² प्लस B², ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक मैट्रिक्स A है और एक मैट्रिक्स B है, और साथ में गिवन है कि A प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो A² प्लस B² के बराबर है, ऐसा है, गिवन है हमें। तो कह रहा है अगर ऐसा है तो A और B की वैल्यू बताओ। यहाँ पे स्मॉल b है, ये स्मॉल b की वैल्यू बताओ। देखो इसमें क्या करना, मैं हिंट दे दे रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग खुद निकालोगे। अगर कोई डाउट होगा तब आप हमसे पूछना कमेंट करके या व्हाट्सअप नंबर पे। देखो इसमें A गिवन है और B गिवन है, एक कंडीशन हमें दे रखी है ऑलरेडी, A प्लस बी का होल स्क्वायर, ये जो है इक्वल है A² प्लस B² के। इसमें करना क्या है समझना, हमारे पास दो मैट्रिक्स है, एक A है और B है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले A प्लस बी निकाल लेंगे, मतलब 1, या अलग से हम निकाल लेते हैं। आप एक काम करना, A प्लस बी निकाल लेना। कैसे निकालोगे, A और B को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे कैसे, यहाँ 1 है यहाँ A है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस A, यहाँ -1 है +1 है, ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम ऐड करके A प्लस बी मैट्रिक्स निकाल लेंगे। उसके बाद A प्लस बी जो मैट्रिक्स आएगी उसी मैट्रिक्स का उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी A प्लस बी जो मैट्रिक्स फाइंड करने पे यहाँ से आएगी उसी का हम उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा, वो A प्लस बी का होल स्क्वायर, ये मिल जाएगी। तो फाइनली ये एक मैट्रिक्स आएगी जिसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2 का। ये काम आपको करना है, पहले A और B को ऐड करना, फिर उसके बाद A प्लस बी जो मैट्रिक्स आएगी उसी को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर मिल जाएगा, और एक ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आएगी।
उसके बाद अगला काम क्या करोगे आप, ए स्क्वायर निकालोगे। आपको पता है स्क्वायर कैसे निकालेंगे, हम ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए से, तो ये थोड़ा सा लेंथी सा प्रोसेस होगा बट आप करना आसान है। ए इंटू ए, तो ए स्क्वायर मिल जाएगा। अब देखो इसका ऑर्डर भी 2x2 है, इसका भी ऑर्डर 2x2 है, जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो जो मैट्रिक्स आएगी वो एक मैट्रिक्स आएगी 2x2 ऑर्डर की, ये आप करना इसे। उसके बाद हमें किसकी ज़रूरत है, बी स्क्वायर की, तो बी स्क्वायर भी निकालेंगे कैसे, बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो को इसका भी ऑर्डर 2x2 है, तो जो मैट्रिक्स आने वाली है उसका भी ऑर्डर 2x2 होगा। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने फाइंड कर लिया और a स्क्वायर अलग फाइंड किया प्लस बी स्क्वायर अलग फाइंड किया। अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन के हिसाब से, a प्लस बी का होल स्क्वायर वो इक्वल है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, तो यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर जो आया है उसकी वैल्यूज़ मैं यहाँ रख दूंगा और वो 2x2 में ऑर्डर की एक मैट्रिक्स होगी, इक्वल a स्क्वायर जो आया है यहाँ पे वो मैट्रिक्स हम रख देंगे, प्लस में b स्क्वायर जो आया है वो मैट्रिक्स रख देंगे। ये मैट्रिक्स तो मैं ऐसे ही रहने दूंगा, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर लूँगा क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर यहाँ पे है बी स्क्वायर यहाँ पे, इनको आपस में ऐड करेंगे। जब इनको आपस में ऐड करेंगे तो एक मैट्रिक्स ही आ जाएगी 2x2 की, ऐड होकर एक मैट्रिक्स बन जाएगी दोनों मिलके। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है और दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, तो जब हम कंपेयर करेंगे तो एक के साथ एक का टर्म होगा, दूसरी तरफ केवल नंबर होगा, तो हम जब कंपेयर करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी और उसका आंसर आएगा ए की वैल्यू 1 आएगी और बी की वैल्यू 4 आएगी, तो ये इसका आंसर होगा। ये आप लोग खुद से निकालोगे। इनकेस अगर किसी का आंसर नहीं आता तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा या व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या होता है कि 3 मैट्रिक्स दी होती है और इधर कोई वैल्यू दी होती है, कई बार 0 दिया होता है, कई बार और कोई एक मैट्रिक्स दी होती है। तो कोई एक मैट्रिक्स ये, एक मैट्रिक्स ये और एक मैट्रिक्स ये, तीनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है और इक्वल में दिया हुआ है 0 या नल मैट्रिक्स कह सकते हैं जैसे हम, और x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो इस तरह के जब कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको समझना। पहले जो 2 मैट्रिक्स दी होगी उनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर जो आएगा दूसरी वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो आएगा हम वो कंपेयर कर लेंगे जो उधर मैट्रिक्स होगी। देखो पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका ऑर्डर है 1x3, इसका ऑर्डर है 3x3, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो मैट्रिक्स मिलेगी मुझे 1x3 की मिलेगी। आइए देखते हैं, मतलब उसमें 1 रो और 3 कॉलम्स होंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 1 फर्स्ट रो उठाते हैं, फर्स्ट कॉलम में करते हैं, आ जाओ। तो 1 को 1 से करेंगे 1 आएगा, प्लस में x से 2 में करेंगे तो 2x होगा और प्लस में 15, तो फर्स्ट में हो गया। अब हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में करेंगे, आगे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 5x + 3, ये हो गया। अब हम इस रो को इस वाले कॉलम में करेंगे, मतलब ये हो जाएगा 1 + 2x प्लस में x। देखिए हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का इससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो 1 का 1 से करेंगे तो ये 1 होगा, x का 2 से करेंगे तो प्लस में 2x और फिर 1 का 15 में करेंगे तो प्लस 15, ये आ जाएगा। अब इस रो का हम सेकंड कॉलम में करेंगे, तो 1 का 3 में करेंगे, ये 3 होगा, प्लस में 5x और यहाँ 1 है और यहाँ 3 है तो प्लस में 3। अब इस रो का हम इस वाले कॉलम में करेंगे, तो 1 का 2 में करेंगे तो 2 होगा और x का 1 में करेंगे तो ये x आएगा और 1 का 2 में करेंगे तो प्लस 2 आएगा, ये हो गया। इन दोनों मैट्रिक्स का मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये मैट्रिक्स आ गई जिसका ऑर्डर है 1x3। इसमें एक रो है और 3 कॉलम है। इनटू में इसके साथ एक मैट्रिक्स थी जो 1 2x ये है और ये इक्वल है 0 के, इसका ऑर्डर है 3x1। देखो जब हम इस वाली मैट्रिक्स का और इस वाली मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, ये 3 है, ये 3 सेम है तो मल्टीप्लाई हो सकता है, और यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, मतलब 1x1 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें मिलेगी। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। देखो फर्स्ट रो उठाएंगे, फर्स्ट कॉलम में करेंगे, यानी एक ही बार हमें मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, तो ये हो गया है 15 और 1 16 + 2x, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये आएगा 2x + 16, उसके बाद प्लस का साइन। अब इस वाले एलिमेंट्स का दूसरे में करते हैं हम, तो यहाँ पे पहले से 3 और 3 6 हो गया, 6 + 5x हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो हो जाएगा 10x प्लस में 12।
यहाँ पे देखो 2 और 2 4 हो गया, प्लस में x, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और प्लस x में जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 4x होगा, और जब x में करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। ये मैट्रिक्स आ गई इन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद, और ये इक्वल है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये 0 के बराबर है। अब देखो यहाँ पे 2x 10x 12x और यहाँ पे 4x, यानी ये हो गया 16x, और यहाँ पे नंबर देखते हैं हम लोग, 16 है और 12 है, ये हो जाएगा 28, तो ये 28 हो गया, और यहाँ पे एक बार x स्क्वायर है यानी प्लस में x स्क्वायर, और उधर क्या था 0। अब हम अगर कंपेयर करेंगे तो देखो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे हम इसका फैक्टर करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो देखो ये 16 और 28 है, तो ये ब्रेक हो जाएगा 14 और 2 में, 14 और 2 16, 14 2 जा 28। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2 और x की वैल्यू आ जाएगी -14। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। जब भी 3 मैट्रिक्स इस तरह से दी हो और इधर कोई एक मैट्रिक्स दी हो या 0 दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, पहले 2 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा उसको तीसरी वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसके साथ कंपेयर करेंगे, तो जिसकी भी वैल्यू निकालनी होगी वो आसानी से निकल जाएगी। हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। गलती से मैंने सीट में इसे क्वेश्चन 4 लिख दिया है। देखो इसमें क्या करना है कि एक मैट्रिक्स हमें ए दी हुई है और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई दी हुई है, और इसमें ये भी गिवन है कि ए स्क्वायर इक्वल टू 8a प्लस के आई, ये एक इक्वेशन है। कह रहा है इसे यूज़ करके आप के की वैल्यू बताओ। देखो पहले ये देख लो कि इस इक्वेशन में किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ पर एक तो ए स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी, और 8a है और के आई है, ये तो आसानी से मिल जाएगा। ए स्क्वायर हमें निकालना, तो एक काम करते हैं, पहले हम ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, a इंटू ए, मतलब 1 0 -1 7, जो मैट्रिक्स गिवन है इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम उसी के साथ, यानी 1 0 -1 7 के साथ। जब इसका हम अब प्रोडक्ट करेंगे तो फर्स्ट रो उठाएंगे, फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो 1 1 जा और 1 हो जाएगा, ये 0 से करेंगे -1 में तो प्लस ये 0 हो गया। अब हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में करेंगे तो 1 का 0 से करेंगे तो ये 0 आएगा, 0 का 7 से करेंगे तो ये 0 आएगा। उसके बाद अब हम सेकंड रो उठाएंगे तो सेकंड रो में लिखेंगे, फिर सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो -1 1, तो ये -1 हो जाएगा। 7 का 1 से करेंगे और माइनस में है तो -7 हो जाएगा। फिर इसको अब सेकंड वाले कॉलम में करेंगे तो -1 का 0 से करेंगे तो ये 0 आएगा, और 7 का 7 से करेंगे तो ये प्लस में 49 हो जाएगा। आगे अगर हम देखें तो ये मैट्रिक्स हो जाएगी, 1 को 0 में ऐड करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ 0, और ये -1 -7 तो -8 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 49। ये वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर की। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज़ को इक्वेशन में उठा के हम पुट कर देंगे। तो इक्वेशन हमारी क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू 8a प्लस के आई, ये हमारी इक्वेशन है। तो देखो ए स्क्वायर की जगह हम रख सकते हैं 1 0 -8 49, ये तो ए स्क्वायर की वैल्यू आई थी। 8a मतलब a में 8 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आप चाहो तो एक बार 8 फिर a मैट्रिक्स लिखना फिर मल्टीप्लाई करना। तो 8a का मतलब क्या हुआ, इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट्स में होता है, तो 1 में जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 8 हो जाएगा, 0 में करेंगे तो ये 0 होगा, -1 में करेंगे तो ये -8 हो जाएगा, और 7 में करेंगे तो ये हो जाएगा 56। ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं प्लस में के आई, तो के से मल्टीप्लाई करके आई में लिख देते हैं, तो जब के से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में होगा, तो 1 में होगा तो ये के ही रहेगा, और 0 में करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी के हो जाएगा ये। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो 1 0 -8 49, ये मैट्रिक्स जैसी थी वैसे ही रहने देते हैं इसको हम। यहाँ पे देखो इनको आपस में ऐड कर लेते हैं, प्लस का साइन है, तो 8 में के ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस के, 0 में 0 ऐड करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, -8 प्लस 0 मतलब -8 रहेगा ये, और 56 में के ऐड करेंगे तो हो जाएगा 56 प्लस के। ये आ गई इधर की मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे, देखो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है और बीच में इक्वल का साइन है, मतलब हम इक्वेट कर लेंगे इनको। जब इक्वेट करेंगे तो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं वो इक्वेट होते हैं। देखो यहाँ पे 1 है और 1 की जगह यहाँ 8 प्लस के है, मतलब हम लिख सकते हैं 8 प्लस के इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे
1 है और यहाँ पे 8 प्लस के है, तो 8 प्लस के इक्वल टू 1 हो गया। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 8, मतलब के की वैल्यू आ जाएगी -7, ये के की वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, यहाँ से भी आप निकालोगे तो वही वैसे सेम वैल्यू आएगी। अगर हम 56 प्लस के को इक्वल रखेंगे 49 के, तब भी के की वैल्यू क्या आएगी, -7। तो हमें के की वैल्यू निकालनी थी, वो यहाँ से आ गई। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं। देखो इसमें क्या है कि एक मैट्रिक्स दी हुई है, इनटू में ए लिखा हुआ है और इक्वल में एक मैट्रिक्स दी हुई है। तो कह रहा है कि फाइंड ए, मतलब ए जो है वो भी एक मैट्रिक्स ही है, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो वो एक मैट्रिक्स है, ए भी एक कोई मैट्रिक्स रही होगी, उसी की वैल्यू हमें निकालनी है। उन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये मैट्रिक्स आ रही है और ए निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस तरह क्वेश्चन में हम ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर ढूंढेंगे, इसका ऑर्डर क्या है। अगर हमें ऑर्डर मिलेगा तभी हम आगे इस मैट्रिक्स को फाइंड कर सकते हैं। तो देखो मैंने आपको बताया था, जैसे मान लो कोई एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है ए क्रॉस बी, एक दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर है बी क्रॉस सी। ये कोई मैट्रिक्स है। अब बताओ इनका मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये और ये सेम है। अगर ये सेम होता है तभी मल्टीप्लाई हो सकता है, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, मैंने बताया था ये। और मल्टीप्लाई जब होता है तो जो नई मैट्रिक्स आती है उसका ऑर्डर क्या होता है, ये और ये, मतलब ए क्रॉस सी, इस ऑर्डर की मैट्रिक्स वो आती है जो निकल के आती है। अब देखो यहाँ पे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, यहाँ पे 3 रो है, 2 कॉलम है, मतलब इसका है 3 क्रॉस 2, ये हो गया। इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, मतलब एक मैट्रिक्स थी 3 क्रॉस 2 की, उसमें हमने एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो जो मैट्रिक्स निकल के आई वो 3 क्रॉस 3। अब इस बात को थोड़ा सा समझना है, यहाँ पे 3 क्रॉस 2 ये हो गया। एक मैट्रिक्स ये है जिसमें इसका मल्टीप्लाई किया गया, यही हमारी ए मैट्रिक्स है। और जब मल्टीप्लाई किया गया तो जो नई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। हमें पहले ये पता लगाना कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहा होगा। तो देखो आप यहाँ 2 है तो कन्फर्म है कि यहाँ 2 होगा, मतलब उस अगर इसमें कॉलम 2 हैं तो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हुई होगी उसमें भी कॉलम 2 होंगे, मतलब यहाँ पे जो होता है वही यहाँ पे होता है। इसका मतलब एक तो मिल गया कि उसमें रो कितने हैं, 2। यहाँ पे कॉलम 2 है तो वहाँ पे रो कितना होगा, 2। एक चीज़ ये पता चल गया। दूसरी चीज़, अब देखो मैंने बताया था कि यहाँ जो होगा, मतलब ये वाला और ये वाला, इसी ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें मिलती है। तो यहाँ 3 है। अब यहाँ पे आप बताओ क्या होगा कि जिससे 3 क्रॉस 3 मिलेगा। यहाँ से 3 तो मिल गया, यहाँ पे भी क्या रहा होगा, जो यहाँ 3 आया, इसका मतलब यहाँ पे भी 3 रहा होगा। तो एक बात यहाँ कंफर्म पता चल गई कि जो मैट्रिक्स ए थी उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 था, ऑर्डर पता चल गया। अब हमें वो मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे देखना आप। एक मैट्रिक्स ए है जिसे हमें फाइंड करना है। पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि यार चलो एक्स वाई जेड ए बी सी ये मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब तो ए मैट्रिक्स अगर हमें फाइंड करना है तो हमें किसकी किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की, वाई की, जेड की, ए बी सी, आप कुछ भी लिख सकते थे यहाँ पे, मैंने ऐसे ही लिख दिया जनरली। तो एक एक्स वाई जेड ए बी सी इन सब की वैल्यू अगर निकल के आएगी, ये सारे एलिमेंट्स हैं, इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ए की वैल्यू मिलेगी। अब हम ये कैसे करेंगे, अच्छा इसका ऑर्डर तो हमें पता ही है कि 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर है। तो देखो एक काम करो, जो मैट्रिक्स गिवन थी यानी 2 -1 1 0 -3 4 ये मैट्रिक्स इनटू में ए एक्स वाई जेड ए बी सी ये मैट्रिक्स इनटू में था। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आई है -1 -8 -10 1 -2 -5 ये हो गया, और ये 9 22 और 15 ये मैट्रिक्स हो गई। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे ये मैट्रिक्स आई है, ये तो गिवन ही था। ये जो मैट्रिक्स हमने मान रखी है अपनी तरफ से, हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3 क्रॉस 3 आएगा, क्योंकि इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 क्रॉस 3 आएगी, गिवन भी है। तो इधर जो मैट्रिक्स आएगी वो एक्स वाई जेड ए बी सी इसके टर्म्स में होगा, और इधर जो मैट्रिक्स है ये नंबर, यहाँ पे नंबर्स हैं सारे। हम क्या करेंगे फिर कंपेयर कर लेंगे और ए बी सी एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी और उसको उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे तो फाइनल हमारा आंसर होगा। तो इसको आप नोट कर लो, फिर आगे हम बताते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स का पहले मल्टीप्लाई करेंगे। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 2x माइनस में a ये हो जाएगा। इसमें करेंगे तो ये 2y और माइनस b हो जाएगा। इसमें करेंगे तो
2z माइनस सी, यानी फर्स्ट रो को लिया मैंने, तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड रो लेंगे। तो सेकंड रो पहले 1 है, तो 1 से करेंगे x में तो ये x होगा, 0 से a में करेंगे तो ये 0 आएगा, मतलब x बचा। इसमें करेंगे तो y आएगा, और जब 0 को b से करेंगे तो ये 0 ही रहेगा। इसमें करेंगे तो 1 में z से करेंगे तो z रहेगा, c में 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। अब देखो थर्ड रो को लेंगे, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो आएगा -3x प्लस में 4a, ये हो जाएगा। दूसरा देखो यहाँ पे करेंगे तो ये -3y और प्लस में 4b, ये हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं -3z प्लस 4c, ये मैट्रिक्स हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, -1 -8 -10 1 -2 -5 9 22 और 15, ये मैट्रिक्स तो 30 ही थी। अब हम एक काम करेंगे, देखो इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3 का, इसका भी ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3 का। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे इनका। तो देखो जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 2x माइनस है, उसकी जगह पे यहाँ पे क्या है -1 है, मतलब 2x माइनस ए। देखो ये चीज़ें तो पहले की थी हमारी, तो 2x माइनस ए इक्वल टू हो गया -1। देखो यहाँ से x इक्वल टू अगर हम कंपेयर करेंगे तो 1, यानी x इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 1, तो x की तो वैल्यू मिल गई। अब x की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर लो, तो जब x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 2 इंटू वन यानी 2 हो जाएगा, -a इक्वल टू -1, a को रोक ले रहे हैं -a, 2 उधर जाएगा -3, यानी a की वैल्यू आ गई 3, ये a की वैल्यू आ गई। अब देखो ऐसे 2y माइनस b, ये किसके बराबर होगा -8 के, तो ये -8 के बराबर हो गया। देखो y है और यहाँ -2 है, तो y किसके बराबर होगा -2 के, मतलब यहाँ से y की वैल्यू मिल गई। अब y की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देना, तो हो जाएगा -4 -b -8, इसको यहाँ रोक ले रहे हैं, ये उधर जाएगा तो -b -8 प्लस में 4, तो -b हो जाएगा माइनस में 4, यानी b की वैल्यू आ गई 4। अब देखो यहाँ पे हमें x की मिल गई, a की वैल्यू मिल गई, y और b की मिल गई। ऐसे देखो यहाँ पे 2z माइनस c, ये होगा -10 के बराबर, तो हमने क्या किया 2 लिखा। अच्छा अब यहाँ पे और देख लेते हैं, z की वैल्यू भी कंपेयर कर लेते हैं, तो ये -5 हो जाएगा। देखो ये z की वैल्यू हो गई। अब z की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो आप, तो 2 इंटू -5 माइनस सी इक्वल टू -10, -10 हो गया, -c -10। देखो ये उधर जाएगा तो प्लस में 10 हो जाएगा, यानी यहाँ से c की वैल्यू आ गई 0। देखो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, a b c x y z, इसकी वैल्यू पता चल गई। अब हम क्या करेंगे कि देखो इसे हम मिटा देते हैं, ये जो वैल्यू थी हमारी मैट्रिक्स ए, हमने क्या मान रखा था x y z a b c, यही मान रखा था मैट्रिक्स। अब एक काम करते हैं, जो जो वैल्यू हमें मिली उसको उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो a क्या हो जाएगा, देखो x कितना था 1, y -2 z -5, और a कितना है हमारा यहाँ पे 3, b 4 है और c 0 है। ये आ गया 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, तो ये a की वैल्यू होगी। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो एक मैट्रिक्स में a गिवन है हमें, और कह रहा है कि प्रूफ करो कि a² -5a प्लस 7i2 वो 0 के बराबर है, मतलब नल मैट्रिक्स है। तो इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करते हैं हम लोग, देखो a² -5a प्लस में 7i2, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और ये दिखाना है कि ये 0 के बराबर आ रहा है, मतलब ये नल मैट्रिक्स आ रही है। देखो a² का मतलब क्या हुआ, a मैट्रिक्स को a से मल्टीप्लाई करेंगे हम, मतलब ये 3 1 -1 2, ये हो जाएगा, इनटू में फिर से 3 1 -1 2, ये हो गया, -5a 3 1 -1 2, ये हो गया, और प्लस में 7i2। i2 का मतलब होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स और उसका ऑर्डर 2। i3 का मतलब क्या होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स और उसका ऑर्डर 3। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है सेकेंड ऑर्डर की। अब हम क्या करेंगे, देखो इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे। जब इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे हम तो एक मैट्रिक्स आएगी, उसके बाद यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर एक मैट्रिक्स आ जाएगी, प्लस में 7 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स आ जाएगी। इस वाली मैट्रिक्स में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जो आएगी मैट्रिक्स उसमें से इस वाली मैट्रिक्स को हम ऐड कर लेंगे, तो हम देखेंगे कि जो मैट्रिक्स आ रही है वो
नल मैट्रिक्स आएगी, मतलब उसके सारे एलिमेंट्स जीरो हो गए तो वो प्रूफ हो जाएगा। तो ये पोर्शन आप कैलकुलेशन है आप करना, इन केस कोई डाउट होगा तो आप बताना मुझे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 हम पहले भी कर चुके हैं, जो 4th पार्ट की वीडियो मैंने बनाई थी उसमें एक क्वेश्चन था जो एनसीईआरटी का था, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था। उसमें क्या करना था, जैसे ये अल्फ़ा दे रखा है ए अल्फ़ा, तो सब कुछ अल्फ़ा के फॉर्म में, वहाँ कुछ इस तरह से था एफ के फॉर्म में। तो और ये सारी चीज़ें cos x sin x माइनस साइन एक्स cos x इस फॉर्म में दिया हुआ था। तो वहाँ भी हमें प्रूव करना था एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, यानी एग्जैक्टली इसी टाइप का क्वेश्चन है। वहाँ पे साइन जो था साइन कॉस ये x के टर्म में था और यहाँ पे वो अल्फ़ा के टर्म में है। तो एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, आपको वो खुद से करना है। अगर आपने नहीं किया है तो आप एक बार पहले उसको कर लो, तो ये अपने आप कर लोगे। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, डू योर सेल्फ। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखो ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है जो एनसीईआरटी बुक में उसका क्वेश्चन है। इसमें क्या करना होता है इस तरह के क्वेश्चंस में जब कभी भी आ जाए, तो क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा था कि मैथमेटिकल इंडक्शन, उसमें क्या करते थे हम, पहले 1 के की वैल्यू यानी एन की वैल्यू या के की वैल्यू जो भी होता था इंटीजर, वो 1 रखते थे। 1 के लिए हम ये प्रूव करते थे ये सही है, फिर हम के के लिए प्रूव करते थे ये सही है, फिर हम के प्लस 1 के लिए प्रूव करते थे ये सही है, और वो के की हेल्प से प्रूव करते थे ये सही है। मतलब मैं पहले 1 के लिए प्रूव करूँगा कि ये सही है, जो भी वैल्यूज़ दी हुई है, जो भी कंडीशन दी वो ट्रू है। फिर मैं के के लिए प्रूफ करूँगा कि भाई ये के के लिए ट्रू है, और हम फिर के प्लस 1 के लिए प्रूफ करेंगे कि ये सही है, और वो के प्लस 1 के लिए जब प्रूफ करेंगे तो वो के की हेल्प से करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले ये ए हमें गिवन है, हमें ये प्रूफ करना है कि ए की पावर n ये मैट्रिक्स है और ये सभी इंटीजर के लिए सही है। मतलब n की जगह मैं कुछ भी रख दूँ वो सबके लिए ये एग्जिस्ट करेगा, सबके लिए सही होगा। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, पहली कंडीशन ये है। तो जब n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर 1, a की पावर 1 का मतलब a ही होता है। तो देखो ये अगर हम a की पावर 1 होगा इसका मतलब a ही है, और यहाँ पे रखेंगे n की जगह 1 तो ये हो जाएगा 0, यानी 3 की पावर 0। ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 0, ये भी क्या हो जाएगा 3 की पावर 0, क्योंकि 1 माइनस 1 n की जगह अगर मैं 1 रखूँगा तो 1 माइनस 1 0, 3 की पावर 0। ऐसे सब में n की जगह जब 1 रखेंगे तो ये 3 की पावर 0, और किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। मतलब ओवरऑल ये 1 1 1 1 1 1 1 ये आ गया। अब देखो a की पावर 1 का मतलब a, और a गिवन भी था यही था। इसका मतलब जब इसमें मैं n इक्वल टू 1 रखा तो ये ट्रू है, जो वैल्यू a की थी वही वैल्यू निकल के आ रही थी। हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, यानी जो भी कंडीशन दी थी वो n इक्वल टू 1 के लिए वो सही है। अब देखो हम क्या प्रूव करेंगे, n इक्वल टू के रख देंगे, हम n इक्वल टू के लिए प्रूव करेंगे, फिर k प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे, और वो भी k की हेल्प से करेंगे। देखो कैसे, अगर n इक्वल टू के रखेंगे यहाँ पे तो a की पावर k हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा देखो, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे क्या आएगा, मतलब ये हो जाएगा 3 k की पावर माइनस 1, 3 k की पावर माइनस 1, 3 k की पावर माइनस 1, यहाँ पे भी 3 k की पावर माइनस 1, 3 k की पावर माइनस 1, 3 k की पावर माइनस 1, ये हो जाएगा पूरा। अब देखो ये a की पावर k के लिए है। अब हम क्या करेंगे, a की पावर k प्लस 1 के लिए प्रूफ करेंगे और इसके हेल्प से प्रूफ करेंगे। तब देखो जैसे देखो ये यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू के, ये k के लिए भी ट्रू है। अब देखो हम n इक्वल टू रखेंगे k प्लस 1 तीसरी कंडीशन में, तो क्या हो जाएगा a की पावर k प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो आप, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हम रखेंगे k प्लस 1। तो जब n की जगह k प्लस 1 रखोगे आप तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा वो 3 की पावर k, यानी ये हर जगह क्या आएगा 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, ये आ जाएगा, ये a की पावर k प्लस 1 की वैल्यू आ गई। अब देखो ये तो आ गया k प्लस 1 रखने पे, लेकिन यही वैल्यू इसकी हेल्प से आनी चाहिए। अगर ये वैल्यू इसको यूज़ करके हमने प्रूफ कर दी तो समझ लो मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से
हम ये प्रूव कर लेंगे कि ये सब के लिए ट्रू है, मतलब हर इंटीजर के लिए ट्रू है। 1 के लिए ट्रू है, k के लिए ट्रू है और k+1 के लिए भी ट्रू है, मतलब वो सारे इंटीजर के लिए ट्रू है। देखिए कैसे करते हैं, ये a की पावर k+1 के लिए हमने प्रूव किया। अब देखो यही बात मैं इसको यूज़ करके प्रूव करूँगा। जैसे देखते हैं, a की पावर k+1 है, आपको पता है इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, a की पावर k इंटू a, क्योंकि यहाँ पावर कुछ नहीं है तो 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर k+1 होगा, मतलब a की पावर k+1 को हम a की पावर k इंटू a लिख सकते हैं। अब देखो जहाँ a की पावर k है वहाँ पे ये वैल्यू रख सकते हैं, रख दे रहे हैं हम लोग 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1 और सारी वैल्यूज़ यही हैं, तो इसको हम लोग पुट कर दे रहे हैं 3 की पावर k-1, ये आ गया। देखो इनटू में a की वैल्यू क्या है उसको भी रख देते हैं हम लोग, a की वैल्यू है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये आ गया। अब देखो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ये वैल्यू आ जा रही है ये वाली, तब हम कह देंगे कि भाई a की पावर k यूज़ करके हमने ये वैल्यू प्रूफ की है, मतलब जो a की पावर k+1 की वैल्यू इसमें पुट करने पे आई थी वही वैल्यू k की हेल्प से भी मैंने प्रूफ कर दी है, मतलब ये 1 के लिए भी ट्रू है और k के लिए भी ट्रू है और उस k की वजह से ही k+1 के लिए भी ट्रू है, मतलब ये सारे इंटीजर के लिए ट्रू है। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं, अब एक मैं करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप सारे करोगे। फर्स्ट रो को लेंगे हम, फर्स्ट कॉलम में करेंगे, आइए करते हैं। देखो 3 की पावर k-1 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 की पावर k-1, फिर यहाँ पे भी 3 था, 3 की पावर इसमें करेंगे तो ये प्लस में क्या हो जाएगा 3 की पावर k-1, इस वाले से इस वाले में करते हैं तो प्लस में 3 की पावर k-1 ये आएगा। मैं एक करके दिखा रहा हूँ, आप सारे करना। आप देखो यहाँ पे इसी को मैं समझा दे रहा हूँ, बाकी कैलकुलेशन आप लोग कर लेना। 3 की पावर k-1 है, 3 की पावर k-1 है, 3 की पावर k-1 है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे 3 की पावर k-1 कितनी बार है, 3 बार है, मतलब ये हो जाएगा 3 इंटू 3 की पावर k-1, क्योंकि 3 की पावर k-1 3 टाइम्स है यहाँ पे, तो हो जाएगा 3 इंटू 3 की पावर k-1। अब देखो यहाँ 3 की पावर कुछ नहीं है तो 1 होता है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये आएगा 3 की पावर k। मैं एक वैल्यू निकाल के दिखा रहा हूँ बस आपको। तो जब फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई किया तो 3 की पावर k आ गया। अब देखो फर्स्ट रो को हम सेकेंड कॉलम में करेंगे, सेम वैल्यूज जो यहाँ है वही यहाँ पे, यानी वहाँ पे भी 3 की पावर k आ जाएगा। अगले में करेंगे 3 की पावर k, यानी जितनी वैल्यूज़ है 3x3 मैट्रिक्स यानी 9 एलिमेंट्स हैं वो सब के सब 3 की पावर k आ जाएंगे। और देखो यहाँ a की पावर k+1 की सारी वैल्यूज़ क्या थी, 3 की पावर k ही थी। इसका मतलब ये 1 के लिए ट्रू था और ये k+1 के लिए भी ट्रू है, लेकिन कब, जब वो k के लिए ट्रू है, क्योंकि k की वैल्यू से ही वो प्रूफ हो रहा है। मतलब हम यहाँ नीचे स्टेटमेंट लिख देंगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ, स्पेस नहीं है तो आप लिख देना कि इट इज़ ट्रू फॉर 1, यहाँ तो मैंने लिख दिया है। अब यहाँ लिखेंगे हम इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1 व्हेन इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k, मतलब ये k+1 के लिए ट्रू है, लेकिन कब, जब ये k के लिए ट्रू है। तो ये इस तरह से करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस अगर कभी भी आ जाए वो ये मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व होते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है जो ये गिवन है, मैंने यहाँ लिखा है। फिर कह रहा है कि सो दैट आपको ये प्रूव करना है कि i+a इक्वल टू i-a इंटू दिस मैट्रिक्स, जहाँ पे i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। देखो i+a इक्वल टू i-a इंटू दिस मैट्रिक्स, ये हमें प्रूव करना है। तो हम एक काम करते हैं, हमें पता है i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो भी ये जो मैट्रिक्स गिवन है वो सेकेंड ऑर्डर की है, मतलब 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। देखो हमें प्रूव करना है i+a इक्वल टू i-a ये प्रूव करना है। देखो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे जो i की वैल्यू होती है वो पुट कर देते हैं, जो a की वैल्यू वो पुट कर देते हैं, इधर सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे और यहाँ सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, LHS और RHS दोनों इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे ये प्रूफ हो गया। और याद रखना, यहाँ भी मैं बताऊँगा आपसे कि जब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो कुछ फार्मूला जो क्लास 11th में मैंने आपको बताया था, जैसे sin 2 थीटा,
इसका फॉर्मूला होता था 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता था। अगर यहाँ पे 2 थीटा की जगह 1 थीटा होता था, मतलब केवल थीटा होता था, तो यहाँ पे थीटा बाई 2, मतलब जितना एंगल यहाँ पे होता है उसका जस्ट हाफ एंगल यहाँ पे होता है इस फॉर्मूले में। ऐसे cos 2 थीटा का भी फॉर्मूला होता है, वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐसे ही साइन तो हो गया। tan 2 थीटा का भी होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले हम साइन कॉस और tan के टर्म्स में होते हैं ये सारे फॉर्मूले। अब देखो यहाँ पे आई की जगह हम क्या रखेंगे 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, प्लस में ए और tan अल्फा बाई 2 0, ये मैट्रिक्स हमें गिवन थी और वो LHS में मैंने रख दिया। अब देखो इक्वल में i माइनस ए 1 0 0 1 यहाँ पे रख दिया मैंने, माइनस में ए का मतलब हुआ 0 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 tan अल्फ़ा बाई 2 0, ये i माइनस ए, इसको मैं ब्रैकेट में रख दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू है। इनटू में एक मैट्रिक्स गिवन है जो है cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा, ये मैट्रिक्स गिवन है। अब देखो इधर जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 0 मतलब 1 आएगा, 0 माइनस प्लस माइनस tan अल्फ़ा मतलब ये माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 ये आएगा। यहाँ देखते हैं 0 प्लस है tan अल्फ़ा बाई 2, यानी ये हो जाएगा tan अल्फ़ा बाई 2, 1 प्लस 0 मतलब 1, ये आ गया। अब देखते हैं इधर जब हम इसे इन दो मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 0 मतलब ये 1 आएगा, 0 माइनस और यहाँ पे माइनस, ये प्लस में tan अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं 0 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 यानी माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 और 1 माइनस 0 मतलब 1, ये आगे मैट्रिक्स। और इनटू में है इसके cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा, ये इनटू में इसके साथ मैट्रिक्स है। अब देखो ये LHS है और ये RHS है। एक काम करते हैं हम यहाँ पे tan है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे एंगल हाफ है और यहाँ पे एंगल 1 के साथ है। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेशन सा दिख रहा है यहाँ पे एक काम करते हैं हम लेट कर लेते हैं, लेट tan अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू x। अब पूरे क्वेश्चन में जहाँ पे भी tan अल्फ़ा बाई 2 दिख जाएगा हम वहाँ पे x रख देंगे। इससे क्या होगा कि कैलकुलेशन जो काफ़ी लेंथी सा हो रहा था और कॉम्प्लिकेटेड सा हो रहा था वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपको। देखो 1 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस x। यहाँ देखते हैं tan अल्फ़ा बाई 2 तो यहाँ x लिख सकते हैं 1, ये हो गया। ये तो LHS वाला पोर्शन हुआ इक्वल में। अब देखो यहाँ पे भी वही काम करते हैं, 1 जहाँ पे tan अल्फ़ा बाई 2 यहाँ पे हम x लिख देते हैं, यहाँ पे माइनस x और यहाँ पे 1, ये हो गया। इनटू में देखो अब यहाँ पे cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा है, अगर हमें भी इसे भी x के फॉर्म में लिखना है तो पहले इसे tan के टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा। जब tan के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो tan की जगह पे हम x लिख सकते हैं क्योंकि हमने ऐसे लेट किया यहाँ पे। देखो cos अल्फ़ा का फॉर्मूला होता था 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ पे 2 थीटा होता है तो यहाँ पे सिंगल थीटा होता है और यहाँ पे अगर सिंगल थीटा होगा तो यहाँ पे उसका हाफ होगा यानी बाई 2 होगा। तो देखो cos अल्फ़ा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, तो tan अल्फ़ा बाई 2 की जगह हम x लिख सकते हैं यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो cos अल्फ़ा की वैल्यू होगी, माइनस साइन अल्फ़ा की देखते हैं। देखो साइन का फॉर्मूला ये होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ अल्फ़ा है तो यहाँ पे अगर 2 थीटा था तो यहाँ थीटा, अगर यहाँ मान लो थीटा होता तो थीटा बाई 2 होता, अगर यहाँ अल्फ़ा होता तो अल्फ़ा बाई 2 होता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 tan अल्फ़ा बाई 2 मतलब 2 tan अल्फ़ा बाई 2 मतलब 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ पे देखते हैं हम लोग साइन अल्फ़ा, इसका क्या होगा 2 tan
तो ये हो जाएगा 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कॉस है, तो जो कॉस यहाँ पे है यानी ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मैट्रिक्स हो जाएगी। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा LHS है और ये RHS है, तो या तो हमें LHS को RHS के बराबर प्रूफ कर दें या RHS को LHS के बराबर प्रूफ कर देते हैं। यहाँ RHS को लेके LHS के बराबर प्रूफ करना ज़्यादा आसान होगा। तो अब हम क्या करेंगे, RHS ले लेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे ये वैल्यू आ जाएगी। तो आप इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ें हम लोग। अब देखो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे RHS ले लेते हैं। RHS हमने ले लिया। RHS में 1x माइनस एक्स 1 इंटू में एक मैट्रिक्स जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ है माइनस 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखते हैं 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मैट्रिक्स यहाँ पे आता है। अब देखो इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे फर्स्ट रो लेंगे, यहाँ फर्स्ट कॉलम में करेंगे, तो यहाँ 1 से करेंगे इसमें, तो यही रहेगा, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो यही रहेगी। अब x का इस वाले एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब फर्स्ट रो को हम सेकेंड कॉलम में करते हैं और आगे लिखते हैं, तो 1 में इसमें करेंगे तो ये रहेगा माइनस 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x इसमें करेंगे तो प्लस ये हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हम सेकेंड रो उठाएंगे, जब सेकेंड रो को लेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें हो जाएगा माइनस एक्स और प्लस में एक्स क्यूब अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया, जब इससे करेंगे तो ऊपर ही मल्टीप्लाई होगा क्योंकि अपॉन में 1 है। अब देखते हैं आगे, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो प्लस में 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हम इस रो को इस वाले कॉलम में करेंगे तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा। अब हम एक काम करेंगे, एक काम करते हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं। देखो यहाँ पे अब क्या होगा, इन दोनों का नीचे का सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। आगे देखते हैं, यहाँ पे भी देखो नीचे सेम है, तो ऊपर क्या हो जाएगा माइनस 2x प्लस एक्स, यानी माइनस एक्स होगा, और माइनस एक्स क्यूब, तो माइनस एक्स हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे भी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखते हैं, देखो 2x और माइनस एक्स, 2x माइनस एक्स जब हम करेंगे तो ये प्लस में x आएगा, और प्लस में x जब आएगा और प्लस में x क्यूब है तो x हम कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, और नीचे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा हमें। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा 1x स्क्वायर, और 1 पहले से, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। अब देखो ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, यहाँ आगे कर रहे हैं हम लोग, ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस एक्स बचेगा, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा तो केवल x बचेगा, ये कैंसिल होके 1 आएगा। यही हमारा LHS था, अभी यही हमें प्रूव करना था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, और इसे एक बार खुद से प्रैक्टिस करना। अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग हमसे कमेंट करके और या व्हाट्सएप पे ज़रूर पूछना है इसको कैसे करना है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखो इसमें कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है और एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, और हमें प्रूफ करना है कि f इक्वल टू 0 या नल मैट्रिक्स। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, आप लोग करोगे। देखो
हमें एफ ए की वैल्यू निकालनी है, एफ एक्स दिया है, मतलब जहाँ एक्स है वहाँ ए रखना पड़ेगा, तो एफ ऑफ ए क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3, ये होगा। अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर की ज़रूरत है, तो ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ पे एक मैट्रिक्स आ जाएगी -2, और ए मैट्रिक्स मुझे ऑलरेडी गिवन है तो यहाँ पे हम उसे रख देंगे, और माइनस में 3 है। देखो जब 3 कभी मैट्रिक्स के साथ अकेला कोई नंबर लिखा होता, मैंने बताया था आपको जब इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर था, तो वहाँ पे जैसे ये 3 है, अगर ये मैट्रिक्स के फॉर्म में है तो इसके साथ आई इनबिल्ट होता है अपने आप, मतलब ये 3 लिखा है तो हम इसे 3i मानेंगे, और आई की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे भी किस ऑर्डर की, जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें ऑलरेडी गिवन है। तो अब एक मैट्रिक्स यहाँ मिलेगी, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक मैट्रिक्स यहाँ मिलेगी -3, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, उसको 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक मैट्रिक्स वहाँ मिलेगी, तो इस वाले मैट्रिक्स से उसको माइनस करेंगे, जो आएगा फिर उस वाले मैट्रिक्स से माइनस कर देंगे, तो आप देखोगे कि आपका आंसर 0 आ रहा है। तो ये आप लोग खुद से करना, जो कॉम्प्लिकेटेड से क्वेश्चन है वो मैं करा दे रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद से करना। अगर दिक्कत होती है तो आप हमें इसी सीट पे व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो, और कमेंट में भी आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। और जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस तरह से क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 4 था, जो बिल्कुल वैसे ही ये सॉल्व करना है, आप खुद से भी कर सकते हो, हम थोड़ा सा हिंट दे दे रहे हैं इसको। देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स है और यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ है तो एक मैट्रिक्स ए मिली है। कह रहा है कि ए जो मैट्रिक्स थी उससे बता दो कि कौन सी मैट्रिक्स थी। तो देखो इसका ऑर्डर क्या है, यहाँ पे 3 रो है और एक कॉलम, मतलब इसका ऑर्डर 3x1 है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 है, तो पहले इस वाली मैट्रिक्स का हम ऑर्डर कंफर्म करेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है। देखो इसका 3x1 है और एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे उसका भी कुछ ऑर्डर होगा, जो मैट्रिक्स आई है वो 3x3 की आई है। तो मैंने आपसे बताया था कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी हो सकता है कि ये वैल्यू, यानी इसमें जितना कॉलम हो उस वाली मैट्रिक्स में उतने ही रो, तभी मल्टीप्लाई हो सकता है। मतलब अगर यहाँ 1 है तो कन्फर्म है यहाँ 1 होना चाहिए, क्योंकि ये सेम होता है तभी मल्टीप्लाई हो सकता है। एक तो मुझे पता चल गया कि रो कितनी होगी उसमें। फिर कॉलम की बात आती है, तो देखो यहाँ पे 3 है, जो बचता है वही यहाँ पे आता है, तो ये 3 तो यहाँ आ गया। अब यहाँ पे 3 रहा होगा तभी यहाँ पे 3 आया है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर हमें मिल गया कि वो 1x3 की होगी। तो अब देखते हैं ए मैट्रिक्स होगी 1x3, मतलब उसमें एक रो होगी और 3 कॉलम। तो हम मान लेते हैं कि x, y और z ये वो मैट्रिक्स है। अब हम क्या करेंगे, इन यहाँ पे एक जो मैट्रिक्स हमने लेट किया है यहाँ पे पुट करेंगे और इनका मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में इससे कंपेयर कर लेंगे तो x, y, z की वैल्यू मिल जाएगी। ये देख लेते हैं हम लोग, 4 1 3 ये मैट्रिक्स है, इनटू में a तो x, y, z, और यहाँ है -4 8 4 -1 2 1 -3 6 3, ये हो गया। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो लेते हैं, फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में, यानी हो जाएगा 4y और ये फिर 4z। अब सेकंड रो उठाएंगे तो ये हो जाएगा x, फिर 1 का दूसरे में करेंगे तो y, इसमें करेंगे तो ये z, 3 का करेंगे तो यहाँ पे 3x आएगा, फिर 3y और 3z। ये मल्टीप्लाई करने पे इधर मैट्रिक्स आ गई, और यहाँ पे ऑलरेडी मैट्रिक्स जो गिवन थी वो -4 8 4 -1 2 1 -3 6 3, ये मैट्रिक्स गिवन थी। अब देखो इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, इक्वेट कर लेते हैं, तो वैल्यू निकल के आ जाएगी x और y, x की, y की और z की। तो यहाँ 4x है और यहाँ -4 है, तो हम कहेंगे 4x इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू -1। इस तरह से x की वैल्यू आ गई। वैसे देखो 4y इक्वल टू 8 है, यहाँ से भी कंपेयर कर सकते हो सीधा, y यहाँ है और यहाँ पे 2 है, तो y की वैल्यू सीधा यहाँ से 2 आ जाएगी। z की वैल्यू देखते हैं, यहाँ z है यहाँ 1 है, तो z की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी। तो x y z की वैल्यू आ गई। इसका मतलब जो मैट्रिक्स A हमने लेट किया था वहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, -1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 1, ये उसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद से ही ट्राई करना है। इनकेस अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो आपको हमें इसी सीट पे मैंने व्हाट्सअप नंबर लिखा है अपना, आप उस पर मैसेज कर सकते हो। जो बच्चे ग्रुप में ऐड हैं वो ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं।
आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन उनको आप खुद से सॉल्व करो। लगभग इस टाइप के सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे इंट्रोडक्शन लेक्चर में।